हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और वहीं अगर बात की जाए आने वाले समय में किस तरह से प्रदेश का मौसम रहने वाला है, क्योंकि अपेक्षा ये की जा रही है कि इस बार एक बार फिर से डब्ल्यूडी का असर हिमाचल प्रदेश में कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र पाल जी, निर्देशक हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का मौसम प्रदेश का फिलहाल बना हुआ है? सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमएच वन। जी बहुत धन्यवाद जी। जानना चाहेंगे किस तरह प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज बना हुआ है और आने वाले समय में किस तरह का मौसम जो है वो प्रदेश की जनता को देखने को मिल सकता है? देखिए, पिछले 48 आवर्स में आपने देखा कि कुछ इलाकों में बारिश हुई और शिमला में भी हल्का हेल स्टॉर्म हुआ। उसकी मुख्य वजह थी कि हल्का पश्चिम विक्षोभ था और साथ साथ में बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु आंध्रा कोस्ट पे जो साइक्लोन है उसका एक इनडायरेक्ट असर हमें देखने को मिला। वहाँ से मॉइस्चर आया और जो हल्का डब्ल्यूडी था उसके साथ मिलके जो है इमीडिएट डेवलपमेंट हो गई। लेकिन अब उसमें सुधार आ गया है और जैसे आप आज देख रहे हैं कि मौसम फर्दर इम्प्रूव कर रहा है और आने वाले 5 से 7 दिन हिमाचल का मौसम ठीक रहेगा। धूप खिलेगी, बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं है और टेम्परेचर भी अब बेटर हो गए हैं। जैसे कल शिमला का तापमान -7.2 था, अब वो -5 के आसपास आ गए हैं। तो हल्की बढ़ोतरी जो है न्यूनतम तापमान में भी देखने को मिली है। लेकिन साथ साथ में अब जो प्लेन्स के जो 7 जिले लगते हैं वहाँ पे टेम्परेचर अब थोड़े कम होने शुरू होंगे, क्योंकि वहाँ पे अब यूजुअली फॉग भी देखने को मिलती है दिसंबर और जनवरी में। तो वो थोड़ा हमें देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल प्रदेश का मौसम अगले 5 से 7 दिन ठीक रहेगा। वहीं अगर बात करें डब्ल्यूडी की, तो क्या कोई डब्ल्यूडी अपेक्षित है प्रदेश में जिसकी वजह से जो है वो हाई रीचेज में जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है? 11-12 के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ है लाइट इंटेंसिटी का, तो उससे जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना ज़रूर है। लेकिन उसका ज़्यादा असर जो है मध्यम और जो निचले क्षेत्र के एरियाज़ हैं वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। सर, तापमान के साथ साथ अगर हवा की बात की जाए, जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में, चाहे हम दिल्ली, गुड़गांव या फिर हरियाणा के बाद के क्षेत्रों की बात की जाए, तो वहाँ पर पंजाब के साथ भी अगर बात करें तो वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन काफ़ी देखने को मिल रहा था। अब जिस तरह से लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो किस तरह देख सकते हैं? उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि अगर डब्ल्यूडी आते हैं तो जैसे पीछे 48 आवर्स में भी देखा कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो गया या हवा में कुछ टर्बुलेंस आ गया, कुछ गति आ गई, तो उससे जो पोल्यूशन होता है वो डिसिपेट हो जाता है और उससे एयर क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है, वो देखने को ज़रूर मिला है। तो अगर आने वाले समय में भी पश्चिमी विक्षोभ जैसे हम एक्सपेक्टेड है 11-12 में, तो लेकिन वो हाई रीचेज पे है, प्लेन्स पे उसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जो इमीडिएट हिमाचल और पहाड़ों के साथ एरियाज़ लगते हैं वहाँ पे असर ज़रूर कम देखने को मिलेगा और एयर क्वालिटी कुछ बेटर हो सकती है। बर्फबारी की सैलानियों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, प्रदेश की जनता को भी उम्मीदें हैं। अच्छी बर्फबारी होगी तो फसल या फिर बागवानी जो है वो अच्छी होगी। तो क्या लगता है कब तक जो है वो प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है? देखिए, दिसंबर का जो हमारा फोरकास्ट है हिमाचल का, उसमें जो प्रेसिपिटेशन जिसमें बारिश बर्फबारी दोनों होती हैं वो लगभग सामान्य इसके से थोड़ा ऊपर है, सामान्य से ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि दिसंबर के जो है सेकंड फोर्टनाइट में प्रदेश में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी, खासकर एंड दिसंबर में। और उससे फिर जो है जितने भी हमारे सेक्टर हैं, चाहे वो कृषि का है, चाहे वाटर रिसोर्स है, या तमाम जितने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जितने भी एरियाज़ हैं उनको फ़ायदा भी मिलेगा और जो है बर्फबारी और बारिश भी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र पाल जी। तो ये थे हमारे साथ निर्देशक हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र सुरेंद्र पाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता भी बर्फबारी की उम्मीद लगाई बैठी है, क्योंकि जिस तरह से वाइट क्रिसमस को लेकर सभी की निगाहें जो हैं वो रहती हैं और नए साल पर भी ये अपेक्षित किया जाता है कि बर्फबारी का दीदार जो है वो हो सके, तो कहीं ना कहीं वो आशाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल देखने होगा कि जिस तरह से 11-12 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक जगह बर्फबारी हो सकती है और मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश होने की उम्मीद है। उससे कहीं ना कहीं किसान बागवानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आएंगे। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएच वन न्यूज़, शिमला।